हेलो माय सनशाइन्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द टिम्पल गर्ल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे। एंड आप सब सोच रहे होगे कि मैं किसकी ही शादी में गई थी और ऐसा क्या ही किया है हमने शादी में जाके। सो लेट मी टेल यू, बता ही देती हूँ। मैं अपने फ्रेंड की शादी पे गई थी। हम सब दोस्त मिलके, लाइक कॉलेज वाले दोस्त मिलके उसकी शादी पे गए थे। शादी का फंक्शन 2 दिन का था, 2 डेज का। सो फर्स्ट वॉज द डीजे नाइट एंड सेकेंड वॉज द मेन शादी वाला इवेंट। और दोनों ही दिन हमने जो मस्ती की है, ओ माय गॉड भाई! खाना पीना, डांस, म्यूजिक, मतलब कुछ छोड़ा नहीं हमने। इतनी ज्यादा मस्ती की है। और दूल्हे राजा को लिजिट वे में धो डाला है उसके दोस्तों ने मिलके। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं आपको सीधा दिखाती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गो। डीजे का थीम था ब्लैक एथनिक वेयर, सो दिस वाज माय आउटफिट, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। एंड फिर हम फटाफट पहुंचे वेन्यू पे। वहाँ पर ऑलरेडी सब लोग आ चुके थे। एंड बस फिर क्या था, हमने मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। हमने इतना डांस किया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पूरी धूम मचा के रखी हुई थी हमने, बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी। इतना मज़ा आ रहा था, इतनी मस्ती चल रही थी, इतने अजीबोगरीब डांस मूवमेंट्स चल रहे थे, वही बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट फिर हम इतना डांस करके थक गए, तो हमने सोचा कि अभी ना शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। इतनी जो एनर्जी लगा दी, वो एनर्जी वापस रिचार्ज भी तो करनी है ना। तो हमने सोचा कि हम ना कुछ स्नैक्स वगैरह ट्राई कर लेते हैं एंड वो खा के फिर वापस से डांस करने चलेंगे। फिर हमने साथ में मोहितो भी लिया टू फील रिफ्रेश्ड। इतना खाने पीने के बाद हमारे जो एनर्जी सेल्स थे वो पूरी तरीके से रिचार्ज हो गए थे। सो इट वाज टाइम फॉर नेक्स्ट शिफ्ट ऑफ डांस। तो हमने फिर से डांस किया जाके। ऑफ कोर्स यार, डीजे नाइट है, डांस करना तो रुकना नहीं चाहिए, हमारे यार की शादी है। हमको पता भी नहीं लगा कि कब डांस करते करते रात के 12-1 बज गए। और हमने फिर जाके कहीं डिनर किया है। तो डिनर में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। पुलाव थे, रायता, दाल, पनीर की सब्ज़ी, कोफ्ते वगैरह, चने थे, स्पेशली चना मसाला। एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप की रोटियां थी, मिसी रोटी, लच्छा पराठा, असॉर्टेड वेजिटेबल्स भी थी, आइसक्रीम थी। एंड स्वीट में हमारे पास मेरा फेवरेट मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन, जलेबी, रबड़ी, ओह माय गॉड, एवरीथिंग वाज सो यम्मी। फिर हमने डिनर वगैरह किया एंड रात को हम बाहर थोड़ा गेड़ी मारने निकले। और हम सब मिलके दूल्हे राजा को उसके घर छोड़ने गए थे, क्योंकि शादी से एक रात पहले दूल्हे को कभी भी अकेले नहीं जाने देते। तो हम सब दोस्त मिलके उसको छोड़ने गए थे सेफ एंड साउंड, ताकि कल वो हमारी भाभी तक पहुंच जाए सही सलामत, उनकी अमानत। नेक्स्ट डे था हल्दी का फंक्शन, जो कि स्टार्ट हुआ लेडी संगीत के साथ। एंड देन हमने फिर हल्दी की रस्म की। हल्दी का फंक्शन स्टार्ट तो बहुत डिसेंटली हुआ था, बट उसके बाद सब लड़के लोगों ने मिलके दूल्हे राजा की जो हालत की है ना, आप खुद देखो भाई, उसको छोड़ा नहीं है दूल्हे को बिल्कुल भी। दूल्हे के तो कपड़े भी नहीं बचे, वो भी फाड़ दिए। अरे बाप रे! और देखना, आतंक मचाने के बाद कितनी खुशी हो रही है इस बंदे को। एंड बस उसके बाद हल्दी का फंक्शन होली के सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो गया था। फिर हमने एंजॉय किया, मस्ती की। हल्दी की रस्म कंप्लीट करने के बाद सब वापस से क्लीन होके रेडी होके आए। और फिर हमने ये कुछ तो माइयाँ आइयाँ, कोई तो रस्म थी, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, वो की। एंड उसके बाद फिर हम शादी की प्रिपरेशन के लिए निकल गए। दिस इज माय आउटफिट, सूट, वी आर रेडी फॉर इट। मेकअप भी मैंने कर लिया है। सो या, लेट्स गेट गोइंग।
फिर हम सब रेडी शेडी होके वी हेडेड आउट टू आवर शादी वाला वेन्यू। And tada, finally after half an hour of drive, we finally reached our venue and just look at it. कितना प्यारा लग रहा है ना. Oh, I was like in awe with it. इतना beautifully decorated था ना venue. मैं क्या ही बताऊँ आपको. मतलब इतना प्यारा उन्होंने सजाया हुआ है flowers के साथ and ऊपर से chandelier भी इतनी सुंदरली beautifully decorated है. सुंदरली, वाह क्या word है. And by the time we reached, वहाँ पे already मिलनी हो रही थी. So मिलनी is basically a tradition जिसमें bride and groom की जो family होती है, they meet each other. एंड वो चल रहा था एंड जस्ट लुक एट इट, जितना सुंदर बाहर से था ना उससे ज़्यादा सुंदर वो अंदर से था. आई मीन लाइक लुक एट दिस टेबल्स, महाराजाओं जैसे टेबल्स भी सजे हुए थे वहाँ पे. एंड देयर वाज नॉट ओनली लाइक अ नॉर्मल डाइनर वेयर दैट वाज प्रेजेंट ऑन द टेबल, इवन द डाइनर वेयर्स दैट वर यूज्ड on this wedding was like supreme quality. I was like, this is what a North Indian wedding is all about. It's always extravaganza. North Indian wedding कभी भी normal नहीं होती है. This is the proof of it. And yeah, this was how the location was looking. This is our outfit, matchy matchy. हाँ मैं twinning accidentally. And then we went to find our friend जो कि स्टेज पे बैठा हुआ था, दूल्हे राजा. एंड दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी गैंग, दीज आर माई फ्रेंड्स. एंड लाइक अपने फ्रेंड को मिलने के बाद फिर हमने सोचा कि कुछ खा पी भी लेते हैं. एंड यहाँ पर ओ माई गॉड, जितनी आपने लाइक डीजे फंक्शन में जितने ऑप्शन देखे उससे डबल ट्रिपल ऑप्शंस थे यहाँ पे. सबसे पहले तो थे ये चने पूरी आलू जो कि देसी घी की बनी हुई थी विदाउट अनियन एंड गार्लिक, एंड उसके साथ 6 टाइप्स ऑफ पिकल्स थे यहाँ पे. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ निकल रही थी. एंड दिस वॉज समथिंग न्यू विच वी ट्राइड. दिस वॉज called katlam, which was like some traditional dish that we tried और बहुत मज़ा आया. मेरे फ्रेंड्स इतने शाय वैसे हैं नहीं जितना वो कैमरे पे लग रहे हैं. बट एनीवे, कमिंग बैक टू फूड, द मेन बिजनेस. ये भी यहाँ सतपुड़ा वगैरह भी था. एंड यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पर सिर्फ इंडियन क्यूजीन्स थी, बट नो, यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल क्यूजीन भी थी. जैसे कि ये जापानीज तेप्पनयाकी विच वॉज लाइक अ लाइव काउंटर वेयर यू कैन गेट योर वट एवर यू वांट टू ईट. एंड उसके बाद ये सूप स्टेशन भी था. एंड उसके बाद थी मैक्सिकन quesadillas which I tried and they were amazing and you can get it from my cheese pool. Apart from that, they also had Mexican tacos and Lebanese falafel, and I tried both. और मुझे Lebanese falafel ज़्यादा अच्छे लगे, वो तो बहुत ही यमी थे Lebanese falafel. फ्लेवर्स कौन कौन से? इन मैरिज देयर वाज सो मच वैरायटी ऑफ फूड, मतलब कि आप खा खा कर थक जाओगे बट वैरायटी ऑफ फूड ख़त्म नहीं होगी. यहाँ पर जिनको पीना वगैरह होता है उनके लिए भी पूरी एनर्जी ड्रिंक्स रखी हुई हैं यहाँ पे. एंड एज लाइक फूड इटसेल्फ वाज वेजिटेरियन, कोई भी नॉन वेज डिश नहीं थी. एंड बीइंग अ वेजिटेरियन दैट वाज हेवन टू मी, मतलब सब वेजिटेरियन डिश थी यार, इतनी ज़्यादा वाली वेजिटेरियन डिश. और यहाँ पर इतनी वैरायटी ऑफ पान वगैरह भी रखे हुए थे, चॉकलेट, मैंगो, पता नहीं कौन कौन से पान. फिर मैंने सबसे हेल्दी चीज़ खाई है, वो थे ये फ्रूट्स. ऑफ कोर्स थोड़ा हेल्दी भी खा लेना चाहिए इतना नॉन हेल्दी खाने के बाद. तो हाँ, मैंने फ्रूट्स वगैरह ट्राई किए कुछ. एंड उसके बाद यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ यही सब था, बट नो, साउथ इंडियन भी खाना था वहाँ पे. जिसको भी साउथ इंडियन खाना था, लाइक दही वड़ा, केसरी भात, उपमा, लेमन राइस, ऑल दैट वाज आल्सो देयर. बट मैं तो ये खाती रहती हूँ बैंगलोर में, तो आई डिड नॉट ट्राई ऑल दिस स्टफ.
एंड यहाँ पे कुछ तो अतरंगी डिशेस भी थी, जैसे कि यहाँ पर था, ये तो चलो मूंगलैंड का तो मुझे मालूम है, बट देयर वाज पान पत्ता चाट ऑल्सो, लाइक पान के पत्ते को कोट करके एंड दे वर रोस्टिंग इट, विच वाज क्वाइट इंट्रीगिंग, सो दिस वाज आल्सो वेरी यमी। एंड उसके साथ कुछ तो मखाने की भी डिश थी, मखाना की चाट थी आई थिंक, सो दैट वाज आल्सो वेरी यूनिक। सो दिस वाज लाइक समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी आइटम्स। ये देखो, हेलो गाइस। हेलो गाइस। ये देखो हमारी भुखी राधिका, इन्हें कोई स्टाल नहीं छड्या, कोई स्टाल वेला नहीं छड्या। स्टॉल नहीं छड्या, यो सब्सक्राइबर्स के लिए दिखाना पड़ता है ना, यू नो। अब व्लॉग उनको दिखाऊंगी, उनको मजा कैसे आएगा, कि पता कैसे लगेगा नॉर्थ इंडियन वेडिंग में क्या होता है, कितना खाना होता है यहाँ पे। आप खाने की लोड़ है। मैं टेस्ट करके बता रही हूँ ना कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, इसलिए। ना नहीं, यू डू द टेस्ट आल्सो ना, देन लेट माय व्यूअर्स नो कैसा है। And finally, it was time for a प्यारी सी bride to make her grand entry, and she looked absolutely stunning. मतलब इतनी प्यारी लग रही थी हमारी भाभी जान, बहुत सुंदर लग रही थी। रुको, सब्र करो ज़रा, आपको क्या लगा शादी कंप्लीट हो गई? न न न न न, ऐसे कैसे, अभी तो डिनर रहता है। सो या इस हॉल में था डिनर का पूरा अरेंजमेंट। एंड आई नो आपको ना ये वीडियो देख के मुंह में बहुत ही पानी आने वाला है, बहुत ही, मतलब आई नो, मैं आपका दुख दर्द पीड़ा समझ सकती हूँ। इतना मस्त मस्त खाना था ना, आई विश आप ये भी यहाँ पर होता एंड यू कुड हैव ट्राइड ऑल दिस खाना एज वेल। क्योंकि हमने स्नैक्स काफ़ी खा ही लिए थे, तो डिनर टाइम तक हमको इतना भूख लगी नहीं थी। सो आई केप्ट डिनर लाइक टू द मिनिमल, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ट्राई किया। दे हैड ऑप्शन विद पुलाव एंड बिरयानी, आई ऑप्टेड फॉर स्मॉल पोर्शन ऑफ बिरयानी। एंड करीज़ में तो वही एन नंबर ऑफ करीज़ थी वहाँ पे, दाल मखनी, पनीर की इतनी सारी सब्जियाँ थी, पनीर कढ़ाई पनीर, पनीर लबाबदार, मशरूम्स थे, एंड राजमा भी थे, एंड सूखी सब्जियाँ भी थी लाइक भिंडी, गोभी, मिक्स वेज, ऑल दैट स्टफ वाज आल्सो देयर, पालक पनीर भी वहाँ पर था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने पंजाबी, ऑथेंटिक पंजाबी डिशेस भी रखी थी, जैसे पकौड़े वाली कड़ी एंड लाइक सरसों का साग, ऑल दैट वाज आल्सो देयर। एंड किसी को अगर कुछ चाइनीज़ टाइप में खाना है या Italian Mexican खाना है, that options were also there. They had like lasagna or like noodles and Manchurian also, and they also had live pasta counter, so anybody can eat according to what they need. So all the options were catered over there. एंड या फिर हमने आराम से डिनर किया, मस्त मस्त एंजॉय किया, और स्वीट डिशेस में भी बहुत सारे ऑप्शन थे। कोई गल ऐसा तनु ता मिल दे। एंड आफ्टर हैविंग डिनर वी डांस्ड फॉर सम टाइम, एंड उसके बाद फेरे की रस्म थी वो अटेंड की, एंड दैट इज़ हाउ वी एंडेड आवर डे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।